इस वीडियो में हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यानी बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर को जो है वो हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड पार्ट होगा और ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो जो थर्ड पार्ट होगा और जो सेकेंड पार्ट होगा इसमें हम लोग सिंगल डिजिट ही लेंगे। अगर कोई 2 डिजिट नंबर आता भी है तो उसका एक सिंगल 1 डिजिट ही हम लोग लेंगे, बाकी जो है वो हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे भी अगर सेकेंड में भी अगर यहाँ पे भी अगर कोई 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक 1 डिजिट लेंगे, बाकी अदर नंबर को इधर कैरी करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग जो है वो एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोगों को 21 का स्क्वायर करना है, तो इसको आंसर को हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे। इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग 4। फिर सेकेंड डिजिट मेरा क्या है 1 का स्क्वायर वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब बीच में क्या लिखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 into 1 मल्टीप्लाई किए तो आया 2, और जो भी आएगा उसको हम लोग फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 into 2 हो गया 4। तो 21 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 441। अब हम लोग जैसे सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 34। अब 34 का स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग आंसर को 3 पार्ट में लिखेंगे। सबसे पहला में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ये कितना हो गया, 3 into 4 12, और जो भी आता है उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 24। वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बीच में। अब हम लोग क्या बोले थे कि जब भी हम लोग यहाँ पे ये सेकेंड और थर्ड में जब भी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर आ जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल ही डिजिट लेंगे, 1 डिजिट लेंगे, बाकी अदर को कैरी करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लेस पर क्या है 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। अब ये बचा 1, ये 1 इधर चला जाएगा तो 24 और 1 कितना हो गया 25। ये 25 का सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब ये बचा 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 9 और 2 हो गया 11। तो ये हो गया 34 का स्क्वायर। ठीक वैसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 57 का स्क्वायर करना हो, आंसर हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर 7 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे लिखेंगे 49। ये हो गया 5 into 7 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 70। अब आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसका 49 का 9 लिखेंगे, ये 4 इधर चला जाएगा 74 हो गया। 74 का हम लोग लिखेंगे 4, ये 7 इधर चलाएगा तो 25 और 7 हो गया 32। तो 57 का स्क्वायर हो जाएगा 3249। अब एक बड़ा हम लोग 2 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज दैट हम लोगों को 98 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बीच में, और एक और फर्स्ट में है 9 का स्क्वायर 81, फिर है 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 into 8 72 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे बीच में लिख देंगे, ये आ गया 144। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट था, इसमें सिंगल डिजिट लिखेंगे 4, ये 6 इधर चला गया तो 144 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 का हम लोग क्या करेंगे 0 लेंगे। 15 इधर चला गया तो 81 और 15 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। ऐसे ही हम लोग किसी भी 2 डिजिट का नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है वो बिल्कुल आसान तरीका से और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं।